डार्क वेब। इंटरनेट की वो दुनिया जो नॉर्मल ब्राउजर्स में नहीं दिखती, जहां क्रिमिनल्स, हैकर्स और दुनिया के सबसे खतरनाक लोग ऑपरेट करते हैं। और उस डार्क वेब पर एक शो चल रहा है, एक ट्विस्टेड सैडिस्टिक गेम शो, जहां रियल इंसानों को किडनैप करके उन्हें गेम्स खिलाए जाते हैं। जो हारता है उसे टॉर्चर्ड किया जाता है। जो ज्यादा टॉर्चर होता है वो ऑडियंस की डिमांड पर, और ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, रियल मनी, रियल ब्लड। यह है 2024 की हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर डार्क गेम, एड वेस्टविक की वो फिल्म जो डार्क वेब की सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी को स्क्रीन पर लाती है। तो शुरू करते हैं। पोर्टलैंड, ओरेगन। फिल्म का ओपनिंग एक मास्क्ड फिगर, वो द प्रेजेंटर है, एंड्रू पी स्टीफन ने निभाया। वो एक बाउंड वुमन के सामने खड़ा है। व्यूअर्स डार्क वेब पर हाईएस्ट बिड कर रहे हैं कि इस औरत को कैसे मारा जाए। सबसे ऊंची बिड चेनसॉ। द प्रेजेंटर ने वही किया। फिल्म का पहला सीन ही बताता है यह एक ब्रूटल, अनफॉरगिविंग वर्ल्ड है। द प्रेजेंटर एक साइकोपाथ है, लेकिन वो ऑर्डिनरी साइकोपाथ नहीं है। वो एक परफॉर्मर है। उसे फेम चाहिए, अटेंशन चाहिए। वो एक शोमैन है जिसका शो डेथ पर बेस्ड है। उसे टॉर्चर में कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, उसे लोगों के रिएक्शंस में सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऑडियंस की गास्प्स, बिड्स, एक्साइटमेंट, यही उसका फ्यूल है। उसी पोर्टलैंड में काम करता है डिटेक्टिव बेन जेकब्स। एड वेस्टविक ने निभाया। बेन एक स्किल्ड, डेडिकेटेड डिटेक्टिव है। उसकी पार्टनर है डिटेक्टिव कैथी बर्नेट। लोला वेन ने निभाया। फिल्म की शुरुआत में बेन और कैथी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन बस्ट करते हैं। 2 किडनैप्ड बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। यह एक सक्सेसफुल मिशन है, लेकिन बेन का काम यहां रुकता नहीं। उसी शाम पुलिस स्टेशन में एक नई केस आती है। पोर्टलैंड में कुछ दिन पहले एक वुमन मिसिंग हुई थी। अब उसकी फुटेज मिली है डार्क वेब पर। वो वही औरत है जिसे फिल्म के ओपनिंग में चेन सॉ से मारा गया था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड गेम है। पुलिस के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पार्कर ग्रीन, रोरी अलेक्जेंडर ने निभाया। इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है डार्क वेब पर इस गेम को ट्रैक करने की कोशिश, लेकिन जो इसे रन कर रहा है वो एक्सपर्ट है डिजिटल फुटप्रिंट्स कवर करने में। पुलिस को गेम शो की लोकेशन नहीं मिलती। कैप्टन लार्सन, एंथनी ओफोएगू ने निभाया। केस की सीरियसनेस समझता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे पाता। बेन फ्रस्ट्रेट होता है। वो हमेशा एंग्री और एंग्जाइस रहता है, जो नेचुरली है, क्योंकि उसने पर्सनली ट्रेजेडी झेली है। रिवील होता है बेन के परिवार के मेंबर्स को किसी ने ब्रूटली मर्डर किया था। यह ट्रॉमा उसे ड्राइव करता है। हर क्रिमिनल केस में वो पर्सनली इन्वेस्टेड हो जाता है। पार्कर को पता चलता है इस गेम शो में सिर्फ वो एक औरत नहीं थी। द प्रेजेंटर के पास मल्टीपल कैप्टिव्स हैं। वो उन्हें रोटेट करता है, कभी 2 को स्टेज पर लाता है, कभी 1 को। जो भी रह जाते हैं वो उसके दूसरे रूम में बंद हैं। पुलिस ने पोर्टलैंड के मिसिंग पर्संस केसेस को चेक किया और मैच हुए। वो इनोसेंट लोकल्स हैं जो अलग अलग रातों को किडनैप हुए। इसी दौरान एक नया किरदार काटिया वोल्कोवा, नटालिया त्स्वेतकोवा ने निभाया। काटिया एक रशियन वुमन है जो मॉस्को से पोर्टलैंड आई है। उसने एक टॉक्सिक मैरिज छोड़ी और नई जिंदगी शुरू की अपने बेटे और माँ के साथ। उसकी माँ उसे इनकरेज करती है, पास्ट भूलो, आगे बढ़ो। काटिया ने पोर्टलैंड में एक नई जॉब ज्वाइन की। पहले ही दिन उसने अच्छी सेल की। उसकी को-वर्कर ने उसे सेलिब्रेट करने के लिए बार ले जाया। यह हमारी वर्क ट्रेडिशन है। रात को जब काटिया बार से निकली, द प्रेजेंटर के मास्क्ड मैन ने उसे किडनैप कर लिया। काटिया अब उस गेम शो की कैप्टिव है। पार्कर को गेम के व्यूअर्स की बातें एनालाइज करते हुए एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला। प्रेजेंटर के प्लान्स को प्रॉपरली डिकोड करने के लिए एक स्पेसिफिक क्रिमिनल माइंड चाहिए, और उस टाइप के लिए पुलिस के पास एक पर्सन है, लार्ज। रिक येल ने निभाया। लार्ज एक नोटोरियस क्रिमिनल है जिसे बेन ने ही पहले अरेस्ट कराया था। वो जेल में है।
पार्कर ने सजेस्ट किया, लार्च की एक्सपर्टीज यूज करें। बेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वो उस आदमी को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहता, लेकिन चॉइसेस लिमिटेड हैं। बेन जेल गया, लार्च से मिला। लार्च स्मार्ट है और उसे द प्रेजेंटर की साइकोलॉजी समझ में आती है। उसने कहा, यह आदमी सिर्फ शोमैनशिप के लिए कर रहा है, इसका कोई डीपर मोटिव नहीं है। फेम, अटेंशन, यही है। बेन ने लार्च को गेम का लाइव फीड दिखाने से इनिशियली मना किया, लेकिन जब सिचुएशन वर्स होती गई और ज्यादा लोग मारे जाने लगे, बेन को मजबूरन लार्च को फीड दिखानी पड़ी। गेम शो में द प्रेजेंटर की ब्रूटैलिटी एस्केलेट होती जा रही है। एक कैप्टिव को एसिड पिलाकर मारा गया, एक को ब्रांडिंग आयरन से बर्न किया गया, ब्लीच पीने पर फोर्स किया गया। जो भी व्यूअर्स चाहते हैं और हाईएस्ट बिड होती है, वही होता है। ये एंटरटेनमेंट नहीं था, ये सैडिज्म था। न्यूज़पेपर्स ने केस कवर करना शुरू किया। पब्लिक पैनिक, पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेस का प्रेशर, और तब एफबीआई ने केस में दखल दिया। एफबीआई आना चाहती थी, टेक्निकली यह उनके जुरिस्डिक्शन में था। बेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं। पुलिस और एफबीआई की वो क्लासिक हम दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते डायनामिक। बेन फील करता है कि एफबीआई इंटरफेरेंस उनकी इन्वेस्टिगेशन को स्लो करेगी। दबाव में बेन एक प्रेस रिपोर्टर पर गुस्सा हो गया। द प्रेजेंटर ने यह लाइव फीड पर नोटिस किया और तब उसने अपना सबसे ईविल मूव किया। द प्रेजेंटर ने पोर्टलैंड पीडी का नाम मेंशन किया, डिटेक्टिव बेन जैकब्स का नाम लिया और गेम में उसे डायरेक्टली इन्वॉल्व किया। प्रेजेंटर ने बेन को एक इम्पॉसिबल चॉइस दिया, 2 विक्टिम्स में से किससे बचाना है, किससे मारना है, टाइम लिमिट के साथ। बेन घर पर था अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ जब यह हुआ। यह डीपली पर्सनल अटैक था। बेन ने चूज किया, लेकिन द प्रेजेंटर ने उसकी चूज इग्नोर करके उसी को मारा जिसे बेन ने सेव करने के लिए चूज नहीं किया था। यह बेन को साइकोलॉजिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी। द प्रेजेंटर एक कैट एंड माउस गेम खेल रहा था। पार्कर ने फाइनली गेम शो की पॉसिबल लोकेशन आइडेंटिफाई की। पुलिस रश्ड, लेकिन द प्रेजेंटर फेक था। उसने पुलिस को एक फॉल्स लोकेशन पर रीडायरेक्ट किया। ट्रैप, वेस्टेड टाइम, रियल लोकेशन अभी भी अननोन। एक और क्लू, द प्रेजेंटर ने काटिया को कैमरा के सामने लाया। उसने उससे क्वेश्चंस पूछे। काटिया को ऑन कैमरा बोलना था। काटिया ने कहा, मुझे अपने वर्क कॉलीग्स मिस हो रहे हैं। बेन ने यह सन ना, और उसे कुछ ऑड लगा। काटिया तो पहले ही दिन किडनैप हुई थी। वर्क कॉलीग्स मिस करना कैसे? वो तो उन्हें प्रैक्टिकली जानती भी नहीं थी। बेन ने उसकी फॉर्मर को वर्कर को ढूंढा। उसने को वर्कर से पूछा। को वर्कर डरी हुई थी। उसने सिक्योरिटी कैमरास की वजह से बेन को बाहर नहीं बताया। वो उसे वॉशरूम में ले गई और एक पीस ऑफ पेपर पर लोकेशन लिख कर दी। काटिया ने डेलिबरेटली कॉलीग्स वर्ड यूज किया था, जो इम्पॉसिबल था। यह उसकी सीक्रेट क्लू थी। बेन ब्रिलियंट था। उसने वो क्लू कैच किया। पुलिस ने उस लोकेशन को सराउंड किया। जब वो पहुंचे, वहां इनसाइड एक रिवोल्ट हो रही थी। कैप्टिव्स ने द प्रेजेंटर के मास्क्ड गार्ड्स को अटैक किया था। वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। कैओस था, स्मोक था, गार्ड्स से फाइट हो रही थी। इस कैस में सिर्फ कातिया एग्जिट तक रीच कर पाई। वो बाहर निकली और बेन से मिली। पुलिस ने काटिया को सिक्योर किया, उसे उसके बेटे और मां से रियूनिट कराया। यह फिल्म का इमोशनल पीक था, कातिया का सरवाइव करना। बेन अंदर गया दो प्रेजेंटर को ढूंढने। इनसाइड एक मास्केड फिगर था। बेन करीब गया, मास्क उतारा। वो द प्रेजेंटर नहीं था, वो एक डेड कैप्टर था। द प्रेजेंटर ने एक मोर डिकॉय यूज किया। एक स्पीकर से आवाज आई, द प्रेजेंटर की। वो मॉक कर रहा था, गुड ट्राई डिटेक्टिव। द प्रेजेंटर कहीं और था, किसी दूसरी लोकेशन से ऑपरेट कर रहा था। बेन के हाथ नहीं आया और फिल्म के एंडिंग में द प्रेजेंटर कहीं बैठा है, अपना नेक्स्ट गेम प्लान कर रहा है। उसका मास्क है, उसका सेटअप है, उसकी डार्क वेब प्रेजेंस है। वो कॉट नहीं हुआ। सीक्वल के लिए डोर खुला छोड़ा गया। डार्क गेम,
एक फिल्म है जो डार्क वेब की सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करती है। रियल लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना, उनकी डेथ को गेमिफाई करना। ये फिक्शन है, लेकिन इसमें रियल सोसाइटल फियर्स हैं। इंटरनेट की एनोनिमिटी ने एक ऐसी डार्क स्पेस क्रिएट की है जहां वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स फ्लरिश कर सकते हैं। द प्रेजेंटर एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन ऑनलाइन एनोनिमिटी और ऑडियंस की ब्लड लस्ट एक रियल फेनोमेनन है। फिल्म बेन के थ्रू ये भी एक्सप्लोर करती है। एक डिटेक्टिव जो पर्सनली ब्रोकन है, पर्सनली इन्वेस्टेड है और सिस्टम के लिमिट्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। लार्क का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, एक क्रिमिनल जो अपनी एक्सपर्टाइज में जेन्युइनली हेल्पफुल निकला। ये शो करता है कि समटाइम्स गुड एंड ईविल क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।